यह फिल्म सड़क सुरक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए बनाई गई है। इसमें दिखाए गए पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं और केवल संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई। हम किसी भी प्रकार की तेज, लापरवाह या ध्यान भटकाने वाली ड्राइविंग को प्रोत्साहित नहीं करते। किसी दुर्घटना के समय रुकना, मदद करना और तुरंत अधिकारियों को सूचना देना ही सही और जिम्मेदार कदम है। कृपया वाहन हमेशा सावधानी और जिम्मेदारी के साथ चलाएं। हेलो। हाँ आप बोलो। कितने फोन लगाए थे मैंने? अब मुझे कोई बात नहीं करनी है। अरे यार एक मिनट मेरी बात तो सुनो कम से कम। क्या सुनो? यही ना कि तुम बिजी हो। हाँ तो मैं काम कर रहा था ना, अपने फ्यूचर की सोच रहा हूँ। फ्यूचर बनना है ठीक है, पर प्रेजेंट में तुम अकेली पड़ गई हो ना। यार तुम समझती क्यों नहीं हो? बॉस ने रोक लिया था, हो गया थोड़ा लेट। थोड़ा? ये हर दिन होता है। तो क्या करूँ? काम छोड़ दूँ? तुमसे बात करता रहूँ दिन भर? हद करती हो यार। देखो मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन मैं कर रहा हूँ ना कोशिश हर चीज बैलेंस करने की। अरे अरे भैया, अरे आई एम सो सॉरी भैया, मेरा ध्यान नहीं था। भाई साहब आप ठीक हैं? भाई साहब मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो भैया, आपको ज़्यादा चोट तो नहीं आई? अरे भाई साहब, ओ भाई साहब। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे हाथ से क्या हो गया? ये मैंने क्या कर दिया? मैं क्या करूं? पुलिस को बुलाऊं? हॉस्पिटल ले जाऊं? मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं फंस जाऊंगा। मैं क्या करूं? भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, मैं इसको यहीं छोड़ के भाग जाता हूँ। वो सब देख रहा है। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है?
वादा छोड़ के क्यों भागा? मुझे वादा आता हुआ छोड़ के क्यों भागा? 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 मुझे वादा आता हुआ छोड़ के क्यों भागा? क्यों भागा? क्यों भागा? क्यों भागा? क्यों भागा? क्यों भागा? मुझे वादा आता हुआ छोड़ के क्यों भागा? क्यों भागा? क्यों भागा? क्यों भागा? क्यों भागा? क्यों भागा? मुझे वादा आता हुआ छोड़ के क्यों भागा? क्यों भागा? क्यों भागा? क्यों भागा? क्यों भागा? क्यों भागा? मुझे वादा आता हुआ छोड़ के क्यों भागा? क्यों भागा? क्यों भागा? क्यों भागा? क्यों भागा? क्यों भागा? नहीं, मैं उसे देखने जाऊंगा। मैं उसे देखने जाऊंगा। सर जी पूरी रात हो गई जगते जगते, लेकिन नींद अभी तक नहीं आई। लगता है पुलिस वालों से भी हम नींद भगने लगी है डर के। भाई एकदम सही कह रहा हो। सर चाय लेंगे आप? क्यों नहीं लेंगे भाई, चाय जरूर लेंगे। कल रात की ड्यूटी ने ना पूरी हड्डियां बजा दी हैं। लेकिन बढ़िया, एकदम अच्छा काम हुआ है। लेके आता हूँ सर चाय। अरे 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 कहाँ हीरो? हेलमेट कहाँ है? साइड में लगा। सर हेलमेट नहीं पहना, लाइसेंस दिखा। सर बस वो आगे तक जाने दीजिए सर। सर मुझे वहां तक जाना है, मोड़ तक। कल रात मेरे हाथ से वहां एक्सीडेंट हो गया था। तुम वही हो जो साइकिल वाले को ठोक के भागे थे? हाँ हाँ हाँ। सर ये वही है जो खुद चलकर आ गए, रात में ठोक कर भागे थे। सर प्लीज जाने दीजिए सर। सर बस वो वहीं तक जाना है सर, प्लीज। अरे तू जोशी जी का लड़का है ना, मैं जानता हूँ उनको। और तुम तो पढ़ाई कर रहे थे ना। हाँ सर। सर प्लीज सर, बस वो आगे तक जाना है सर। कल मेरे हाथ से एक्सीडेंट हो गया था। अब वो मेरे पीछे है सर। वो मुझे चारों तरफ दिखाई दे रहा है सर। उसने मुझे पूरी रात परेशान किया सर। उसने मुझे सोने नहीं दिया सर। उसकी आत्मा मुझे दिख रही है, वो मुझे छोड़ेगा नहीं सर। वो मुझे जान से मार देगा सर। वो मुझे जान से मार देगा। प्लीज मुझे जाने दीजिए सर। अरे पागल आदमी, कहीं जिंदा आदमी की आत्मा भी कहीं परेशान करती है क्या? सर मैं डॉक्टर को फोन कर कर पूछूं कहीं मर तो नहीं गया सच में? हाँ पता करो। हेलो। हेलो मैडम, मैं सिपाही रवि बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर बोलिए। जो रात में हिट एंड रन का केस आया था ना? कौन सा, वो साइकिल वाला? जी जी वही साइकिल वाला। उस पेशेंट की क्या हालत है अभी? हाँ जी अब तो उनकी हालत ठीक है। हल्की हल्की चोटें आई थी और वैसे भी हम आज उनकी छुट्टी करने वाले हैं। अच्छा छुट्टी होने वाली है? सर जी छुट्टी होने वाली है उसकी। थैंक यू फॉर अपडेट जी। सुना तुमने, अब वो पूरी तरह ठीक है। थैंक यू सर। मैं सच में बहुत डर गया था। तुम्हें इस तरह को छोड़कर भागना नहीं चाहिए था। अरे तुम एक अच्छे पढ़े लिखे घर के लड़के हो, हैं? अगर तुमसे कोई हादसा हो गया था तो तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था या उसकी मदद करनी चाहिए थी। इस तरह छोड़कर नहीं भागना चाहिए था। तुम तो उसको ऐसे ही हालत में छोड़कर भाग गए। हम ड्यूटी कर कर वहीं से निकल रहे थे तो उसको सही समय पे अस्पताल पहुंचा दिया। माना डर सबको लगता है, लेकिन अपने इस देश के हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो सबसे पहले उसको अस्पताल लेके जाएं, उसके बाद पुलिस को सूचना दें। डर इंसान को दो बार मुजरिम बनाता है, एक बार कानून की नजर में और दूसरी बार खुद की नजर में। देखो बेटा, मैं तुम पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन तुम्हें एक वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ
उस लड़के को ज्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन यदि गंभीर चोट आती ना तो मैं हिट एंड रन केस में सख्त कार्रवाई करता और बेटा तुम्हें कम से कम 10 साल की सजा हो सकती थी। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं आइंदा कभी ऐसे गाड़ी नहीं चलाऊंगा और कभी गाड़ी चलाते हुए फोन पे बात भी नहीं करूंगा। और अगर मुझे कोई दूसरा आदमी भी इस हालत में मिला तो मैं सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा और उसे हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, उसकी मदद करूंगा, लेकिन कभी ऐसे उसको छोड़ के नहीं जाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए सर। आगे से ध्यान रखना बेटा, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि यदि कहीं कोई हादसा होता है ना तो वहां पर हमें भागना नहीं है, हमें उसकी मदद करना है। अब तुम्हारी जैसी सोच हर इंसान की हो जाए और सबसे पहले वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दे तो आधे से ज्यादा हिट एंड रन के केस तो वैसे ही सोल्व हो जाएंगे सर। चलो तुम जाओ यहाँ से। और हाँ बेटा, ये आत्मा कुछ नहीं होती है, जो तुम्हें परेशान कर रहा है ना वो तुम्हारा भ्रम है। हाँ सर, ये शायद मेरा भ्रम ही था। जाओ हेलमेट लेकर आओ और फिर निकल लो यहाँ से। ठीक है सर, थैंक यू। अरे भाई चाय का क्या हुआ यार? अरे सर चाय तो रह ही गई, लाता हूँ 1 मिनट।